So we were talking about using the Hora numbers for getting answers to the questions. Okay. Now suppose the person asks the questions at this hour on a Wednesday. Okay. So what we will do? We will look for Wednesday and this time in our Hora table. Okay. अगर आपके पास अभी आपकी होरा टेबल खुली हो तो आप देखिए कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में वेडनेसडे को कौन सी होरा चलती है. यू विल फाइंड इट इज नंबर 5. मैम 5 है ना. तो 5 नंबर की होरा यानी मरकुरी की होरा है. तो अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको अभी ये नहीं मालूम है कि वो आपको किसी ने मैसेज किया है कि आई हैव अ क्वेश्चन, तो आप उसको जज कर सकते हो कि उसका ये क्वेश्चन उसके बच्चों की स्टडीज से रिलेटेड हो सकता है. ओके. तो ये जज करना और उसका आंसर निकालना हम हर एक होरा के हिसाब से कर सकते हैं. ओके. सो वी विल टेक ईच ऑफ द होरास, we will take their specific questions which we can relate with the hora and then we can answer them accordingly. ओके. तो ये चीज हम प्रश्न न्यूमरोलॉजी में कर चुके हैं, बट ये चीज एक्चुअली होरा से रिलेटेड है तो वो इसका हिस्सा है. ऐसे ही जब हमारे कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो आपको उनका आंसर्स निकालने के लिए क्या करना होता है. उस व्यक्ति का नेम नंबर निकालिए, उसमें उसकी डेट, मतलब जिस दिन उसने क्वेश्चन पूछा है वो डेट, मंथ, सेंचुरी और ईयर नंबर जिस दिन का क्वेश्चन है उसका, और फिर उसी में ही आपको उस दिन का वीक डे लॉर्ड का नंबर ऐड करना है. ये चारों चीजें लेकर आपने, पांचों चीजें लेकर आपने टोटल निकालना है और उसको 9 से डिवाइड कर देना है. तो 9 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आएगा, क्वोशंट से हमें कोई मतलब नहीं है नीचे कितना बचा है. 9 से डिवाइड करने के बाद उसके बेसिस पे हम उसकी हेल्थ के बारे में उसको आंसर दे सकते हैं. ठीक है. मैम ये एक बारी प्लीज ये वाला एग्जाम्पल के साथ करा दो प्लीज. नीचे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे मान लो ये क्वेश्चन था कि मोहनलाल ने अपनी हेल्थ के बारे में पूछा इस तारीख को. ठीक है. उस दिन वेडनेसडे था. ठीक है. तो उनने क्या किया, मोहनलाल का पूरा टोटल निकाला, 32 नेम नंबर आया. डेट क्या थी, 24 अगस्त 2011. तो इनने तीनों चीजों को ले लिया. और फिर वेडनेसडे था तो वेडनेसडे का डे नंबर क्या होता है, 4. 1 संडे 2 मंडे, जो हमने होरा की टेबल में किया था स्टार्टिंग में जब हमने बर्थडे नंबर मंथ नंबर निकाले थे, है ना. तो वहां पे जो हमने डे नंबर लिए थे कि संडे इज 1, मंडे इज 2, ट्यूसडे इज 3, वेडनेसडे इज 4, थर्सडे इज 5, फ्राइडे इज 6 एंड सैटरडे इज 7 और 0. ठीक है ना. तो उस हिसाब से हमारे को यहाँ पे टोटल का डे नंबर निकालना है और फिर उस नंबर को जो हमारा टोटल आएगा उसको 9 से डिवाइड करना. अगर 9 से डिवाइड करोगे और आपका रिमाइंडर 1 से लेके 8 तक आएगा या फिर 0 आएगा, क्योंकि 9 से तो डिवाइड ही कर रहे हो. ठीक है ना. तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 से लेकर 8 आएगा. तो 1 से लेकर 8 आता है तो ये तो नंबर्स हैं ही. अगर आपका 0 आता है तो ये 9 वाला जो है वो वाला नंबर हो जाएगा आपका. बट दिस इज ओनली रिगार्डिंग हेल्थ. ओके. अच्छा, मैंने इसमें नवांश बताया क्या अभी तक, होरा नवांश बताया क्या सुरभि? मैम नहीं बताया. हम्म.
मैम नहीं बताया था। नहीं बताया ना, मैंने वो अभी निकाल के नहीं रखा है। गिव मी अ लिटिल टाइम, आई विल टेक इट आउट एंड जस्ट शेयर। होरा नवांश. Okay, here you can see this table. In this table you can see that each of the hora has been discussed. ठीक है ना, ये आपकी होरा है। उस होरा के, होरा कितनी देर की होती है? 1 घंटे, है ना। तो उस होरा में अगर आपका बर्थ टाइम, हम सिर्फ बर्थ होरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपकी बर्थ होरा में आपका बर्थ टाइम अगर उस घंटे के शुरुआत के 6 मिनट 40 सेकंड के पहले का है, इन द फर्स्ट 6 मिनट्स ऑफ द आवर, मान लीजिए आपकी बर्थ हो रहा है सैटर्न, और आपका बर्थ टाइम जैसे मेरा था फ्राइडे को सुबह 3:05 है मान लो, तो मेरी सैटर्न की होरा में 3:05 यानी 5 मिनट के अंदर तो यही वाला स्लॉट आया ना, 0 से 5 के बीच में। तो मेरा सैटर्न की होरा में होरा का नवांश निकला 8। ओके, बट अगर मेरा टाइम 3:07 है तो वो 6 मिनट 40 सेकंड से ऊपर हो गया। तो अब मैं सैटरडे की होरा, सैटर्न की होरा में सेकंड स्लॉट देखूंगी जो कि 7 मिनट का टाइम पीरियड बता रहा है, 6 मिनट 40 सेकंड से 13 मिनट 20 सेकंड तक का, ठीक है ना। वहां देखूंगी तो वो मेरा होरा का नवांश है। ओके, मेरी बात समझ में आई? अगर मेरा टाइम सैटर्न की होरा में 3:52 होता, 3:52 AM होता, मुझे मालूम है कि मेरी सैटर्न की होरा है, तो मैं कौन से नवांश में गिरती? अब 52 minutes will come in this नवांश, that is the 8th नवांश। तो वहां मैं नीचे जाके देखूंगी तो अगेन आई वुड हैव फॉलन अंडर 8 का नवांश। ओके, नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ स्टडीइंग द होरा नवांश? इट गिव्स यू अ बेटर आइडिया of what kind of personality the person will have. Okay, because we are भाई talking सबसे पहले only, मेरा निकालो you're talking only about the birth hora, not the annual hora. But how can we use the annual hora here? Like suppose my annual hora this year is 6, तो वीनस की होरा है, ठीक है। अब टाइम के हिसाब से मैं अगर 3:05 का लूंगी तो मैं वीनस में वीनस की नवांश में पैदा हुई, या इस साल मेरा वीनस में वीनस का नवांश चल रहा है, पर अगर मैं 3:07 पे हूं तो वीनस में मरकुरी का नवांश चल रहा है। अगर मैं 3:52 पे हूं तो वीनस में वीनस का नवांश चल रहा है, ठीक है ना। अब ये जो नवांश है ये भी मेरे लिए ऑस्पिशियस है। अगर मैं फ्राइडे को कोई काम मरकुरी की होरा में करूंगी तो वो मेरे को ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देगा। अगर मैं फ्राइडे को कोई क्लास मरकुरी की होरा में शुरू करने का या क्लास का ऐड मरकुरी की होरा में दूंगी तो वो मुझे ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देगा, मेरे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या मेरी क्लास सक्सेसफुल होगी। गेटिंग मी? नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अगर किसी से चेक लेना है या चेक देना है तो हाउ डू आई डील विद इट? चेक वो लेना कैसे या निकालते हैं? देना मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए हम कौन सी होरा देखते हैं?
मैम मर्करी। मरकुरी की हो रहा, ठीक है ना, वो बेस्ट रहती है। अब आपका जो बेसिक नंबर है वो 4 है। इज 4 a friendly number to 5? Answer me, Bharvi. Is 4 a friendly number to 5? मैं चेक कर रही हूँ, टेबल तो देखने दो। Anybody else? Is 4 a friendly number to 5? मैम न्यूट्रल। It's neutral. It's neutral. So you can get good results in Mercury ki Navansh. But now, what is your basic number? Oh, sorry, what is your birth hora? वो नहीं पता। यार इतने दिनों से हाँ। निकाल रहे हैं, तुमने अभी तक निकाली नहीं है। तुम्हारा तक हमने लिया था यहाँ पे। मैम मेरा बर्थ हो रहा 5 है और अच्छा, मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 4:26 AM मॉर्निंग। AM। तो अगर हम ये 20 से 26 वाले के बीच में देखेंगे तो हाँ, ये मेरी बर्थ हो रहा 3 5 है, सो 3। तो 3 इसको फिर आपका आगे नवांश। हमको जैसे, जी ये मेरा नवांश हो गया। तो अगर हमको अब किसी जैसे मुझे अगर किसी ऑस्पिशियस टाइम में कोई काम करना है कुछ, तो उसको कैसे चेक करेंगे, ये प्लीज एक बार ही बता अगर दो। आप 5 की होरा में 3 के नवांश में काम करोगे तो आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप 3 की होरा में 5 के नवांश में काम करोगे तो भी आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उसकी उस टाइम पे होरा या नवांश 3 पड़ रहा है तो भी आपको ऑस्पिशियस टाइम रिजल्ट्स मिलेंगे। बट कोई भी नेगेटिव काम नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एक काम। मिनट, होरा नंबर मैंने निकाला हुआ था मेरा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ लिखा है। ओ गॉड, अरे टाइम और डे बता दो ना, हम निकाल देते हैं। एक मिनट। क्या बता दूं? टाइम बोलो ना। 9:20। AM। एंड यस। द डे अच्छा वाज डेट भी बता निकाला दो। डे सैटरडे मैंने निकाला था, कहाँ क्या? पड़ोसी लेके भाग गया। यो इट्स 9। 9 है 9। मैम सैटरडे 9 है। यस मैम। कितना टाइम बोला मेरे को इसने? मैम 9। 9:20। मैम 9 ही है सैटरडे की। अच्छा, ये आ रहा है। टाइम पीरियड बताओ ना मुझे, कितने बजे का बोला? मैम 9:20। 9:20। ओके, तो हाँ सैटरडे को ये 9 के नवांश में हुआ। बट ना मुझे तो भैरवी तुम्हारा ना 9:20 ना मान के चल रहा है मैम हम कि 3 पे 9। नहीं आएगा सैटरडे को। मैम ये 9:20 AM है, तो 6:40 और 13 इसके बीच में। अच्छा 9:20, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। मेरे को भी कंफ्यूज कर डालो। मैम बट व्हाई आर वी टेकिंग सैटर्न? सैटरडे को सैटर्न की हो रहा है ना, बर्थ हो रहा। सैटर्न मैम मार्च की हो रहा है। 9 है मार्च की। मार्स की हो रहा में तो फिर 6 होगा ना। हाँ मैम बट अम्मा 20 कितना अपने कंफ्यूज कर 5 दिया, को। वापस समझा। एक मिनट मैम 20 है ना, तो जब मैंने आपसे पूछा था आपने बोला जब 20 होते हैं तो हम नेक्स्ट वाला 20 लेते हैं, हाँ तो हाँ, तो 5 मैं हुआ ना। यही बात कर रही हूँ कि तुम्हारा 20 ना मुझे इस जगह के बजाय यहाँ पे ज्यादा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि हम 0 से शुरू करके 6:40 तक यहाँ पे लेते हैं, पर 6:40 से यहाँ से शुरू करते हैं। तो तुम्हारा टाइम ही फॉल कर रहा है 20 पे। तो यानी आप अगर इसको नहीं भी कंसिडर करती हो तो आप 6 और 5 के बीच में झूल रही हो। बट यूजुअली क्या होता है कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो हॉस्पिटल में टाइम नोट करने का वक्त जो होता है आपकी कॉर्ड कटिंग से बाद का होता है। ओके,
क्योंकि जब तक नर्स कॉर्ड कट नहीं करेगी तब तक बर्थ नहीं माना जाता। पर मेरे को अम्बालिकल कुछ नहीं कॉर्ड समझा आपने क्या बताया, प्लीज वापस बता दो। वो मैं बाद में बताती हूँ, जो मैं बात कह रही हूँ पहले उसको सुन लो। बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने। आपका बर्थ हो रहा है मार्च, है? होगा, अभी सुरभि मैडम ने निकाला है तो होगा। आपका बर्थ टाइम है सुबह का 9:20। तो हम सिर्फ 20 मिनट वाला क्राइटेरिया ले रहे हैं। 9 से 10 के बीच में आपकी मार्च हो रहा है, तो 9:20 का टाइम पीरियड आपकी थर्ड नवांश में आ रहा है। 9:20 उधर कैसा आ गया, सेकंड में आएगा ना 9:20। मैंने तो कहा हम सिर्फ 6:40 20 को ले रहे हैं, 9 को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्यों, वही मैं पूछ रही हूँ क्योंकि क्यों। हम सिर्फ मिनट्स को ले रहे हैं। ये 1 घंटे में 60 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन है। So you have crossed 9, 6, 9, 7, 9, 10, 9, 13, 9, 15, but you were born on 9:20. Okay. ओके। So under the Mars, in the third Navansh is Paul's number 6. Now coming to the question that Sulbi had put up, कि 20 minutes तो यहाँ से शुरू हुई, है ना? तो अगर हम एग्जैक्टली श्योर हैं कि इट वाज बोर्न ऑन 9:20 स्पेसिफिकली, देन वी विल टेक द फोर्थ नवांश। बट इफ वी कंसिडर दैट देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि टाइम थोड़ा सा आगे हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल के एक तो क्लॉक्स भी बहुत वो लोग तेज रखते हैं आगे बढ़ी हुई, और दूसरा वो एग्जैक्ट टाइम नहीं नोट करते, क्योंकि जब तक कॉर्ड कट नहीं होगी अम्बाइलिकल कॉर्ड, तब तक बर्थ नहीं माना जाएगा। तो जब तक बच्चे को बाहर निकाल के साफ करके वो बर्थ की कॉर्ड नहीं कट करते, तब तक वो टाइम नहीं लिख सकते। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये अगर टाइम पीरियड थोड़ा सा 20 से आगे होगा, तो योर नवांश इज 6, एल्स योर नवांश इज 5। ओके, तो मुझे क्या लेना है वो बताओ। आपको लेना 6 है, बिकॉज studying your personality, I can find that you correlate more with 6. ओके। Now the question about how we will talk about the personalities, I will share each of the personalities in the text, and you can either take it from there or you want me to dictate it over here. नहीं नहीं, आप टेक्स्ट में भेज देना, आप बहुत अच्छा काम करते हो। Ma'am, what about the Ketu ascendant? Moon, Pardon? Ketu का ascendant. हाँ, मून, सन का और केतु का वही रहेगा। सन का राहु, मून का केतु। मतलब मुझे 5 नंबर पे चेक लेना देना है। हाँ, एंड दैट टू ऑन अ ट्यूसडे। अगर आप किसी से ले रही हैं तो आप ट्यूसडे को लें, अगर किसी को दे रही हैं तो आप वेडनेसडे को। पर एक चीज बताओ, ऐसे बोलते हैं ना कि किसी को भी देना कुछ होता है या फिर कर्जा होता, एक तो कर्जा नहीं है, बट अगर किसी का कर्जा होता है या किसी को कुछ देना होता है तो ट्यूसडे को देते हैं, ऐसे क्यों? हाँ, कर्जा उतारते हैं तो ट्यूसडे को उतारना शुरू करते हैं, कर्जा जल्दी उतर जाता है। I'll tell you an तो वो incident regarding the same. One of my known, he was my Reiki student here locally, and he was not very well to do. किसका ये ऑन है? प्लीज अपना ऑफ करो, ऑडियो म्यूट पे जाओ, बहुत पीछे से आवाज आ रही है। हाँ, तो क्या हुआ, he was not in a well to do condition, so one day जैसे ही वो मेरे पास घर में आए, मैं यूजुअली मेल से इतना इंटरेक्ट नहीं करती, तो जैसे वो आके बैठे, मुझसे कहते हैं मैम एक बात कहनी है, मेरी बीवी के ना गहने पड़े हुए हैं और वो लड़का कह रहा है कि अगर आज आपने 35,000 रुपए नहीं दिए तो गहने वापस नहीं करूंगा। तो आई वाज शॉक्ड।
आई डिडंट नो व्हाट टू से क्योंकि आप बिल्कुल हक बका जाते हो, कोई ऐसे आपसे बोलेगा। मैंने कह दिया, मैंने कहा ठीक है आप ले जाओ। देन आई रिमेम्बर्ड कि आज तो सैटरडे है। मैंने कहा नहीं, मैं आज तो नहीं दूंगी, आप मेरे से पैसे वेडनेसडे को ले जाओ। तो वो कहता है मैम कुछ तो दे दीजिए। मैंने कहा आप उसको एक टोकन अमाउंट देकर कह दो कि मैं वेडनेसडे को दूंगा, आप आज उसको पूरा पैसा देना भी नहीं तो आपका पैसा अटका ही रहेगा। तो उनने क्या किया, उनने 500 रुपए उसको पकड़ा के कहा कि इस वेडनेसडे को मैं आपके सारे पैसे दूँ। एंड ही रिटर्न बैक टू मी ऑन वेडनेसडे and I gave him 35,000 rupees and he told me मैम मैं इसको है ना आपको बहुत जल्दी वापस करने की कोशिश करूंगा, but I wasn't sure that he would be able to do because he was in a hand to mouth condition. मैंने कहा ठीक है, I thought कि हो सकता है भाई किसी जन्म का कर्जा रहा होगा, he came to levy it back, I gave it. Then what happened? Within a month he started paying me back 500 rupees every Tuesday night around 9 p.m. ओके, 9 to 9:30 के बीच का टाइम पीरियड मेरे ख्याल से मार्च का ही होता है। तो उन्होंने उस टाइम पीरियड में मुझको हर ट्यूसडे को पैसे वापस करना 500 एंड दैट वाज लॉकडाउन पीरियड टाइम। ही स्टार्टेड गिविंग मी 500 कैसे भी करके, एंड बाय द टाइम वी रीच 2023 ही हैड पेड मी द फुल अमाउंट एंड ही सेड दैट इसके पहले आज तक कभी मैं किसी को 5,000 भी नहीं लौटा पाया, क्योंकि मैं इस कोशिश में रहता था कि एक बार मैं पूरा पैसा दे दूंगा, या फिर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं ट्यूसडे को लौटाऊं। सो ऑन ट्यूसडेज इफ यू स्टार्ट relieving your debts, even when it is a relationship debt, not just money, any sort of karmic debts or any debts you have, if you start paying back in small amounts, you will not get to know when the debt is cleared. So start paying back your debts on Tuesday, and whenever you give somebody a loan, give it only on Wednesdays. Why Wednesdays? You will have to pray to Lord Ganesha. Lord Ganesha being the Lord of Mercury, the Lord of earnings. He makes it sure that you get it back. That we have to give on Wednesday, we have to take on Tuesday. Yes. If somebody is Okay. paying you back, take it on Tuesdays. So it will be easier for him to pay it back. तो पर मुझे जब रेंट का आता है तो मुझे तो कोई भी डेट पे वो लोग डाल, आई मीन इट्स जनरली 1 to 5 के बीच में आता है, सो शुड आई टेल देम मुझे यही डे पे डालो? अगर आपको अपने रेंट वालों को आपसे अलग करना हो, उनसे रेंट का मकान छुड़वाना हो, तो उनको आप ट्यूसडे को डालने को बोल दो। थोड़े दिनों में वो आपका रेंट का मकान छोड़ के भाग जाए। They will be able to मुझे भगाने नहीं pay भाई, मुझे back रखने your हमको। debts. तो understand the difference ना? Rent is not a loan. It is an मैं energy आपको इसीलिए exchange. तो पूछ रही हूँ कि हाँ, तो फिर वो कौन से डे पे डालने बोलूं? वो तो आपको जब दें तब देते रहे। ओके, एंड मुझे किसी के स्पेसिफिक चेक्स आते हैं, सम स्पेसिफिक डेट्स, तो वो तो कोई भी डे पे मैं डाल सकती हूँ ना, कि वो मैं किसी स्पेसिफिक डे पे डालूं बैंक में? तुम तो कभी भी डाल सकती हो। If they want to get rid of their debts against you, they should give it to you on Tuesdays. Okay. समझे? हटो। I was waiting for. खूबसूरत दिख रहे हो। So now the course is complete, but what is left is how you can use all the remedies. You have to use the remedies told about for each number in the level 1. हमने यंत्रास किए हैं, हमने मंत्रास किए हैं, हमने हर्ब्स किए हैं। उन तीनों को आप अपने नंबर्स के लिए, जहां पर भी आपको अफ्लिक्शन या कमजोरी दिख रही है, अकॉर्डिंगली यूज करोगे। ठीक है? मिसिंग नंबर्स की बात जहां तक है, अगर आपको मिसिंग नंबर की जरूरत है स्पेसिफिकली किसी ईयर में एक्टिवेट करने की, तो उस नंबर की पॉजिटिव एनर्जी आप इम्बाइब करा सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग एनी पार्ट ऑफ दैट रेमेडी इन देयर लाइफ।
चाहे आप उसका मंत्र दे दो, चाहे यंत्र दे दो, चाहे आप उसकी हर्ब रखने को दे दो या कलर रखने का दे दो, या आप उसकी वास्तु जो आपका घर का वास्तु है उसमें उसके उस स्पेसिफिक एरिया में वो कलर लगवा दो। हमने किया है ना वास्तु कि कौन सी ग्रिड का कौन सा एंगल आपका किस नंबर का है, मैम बताना वास्तु कर पड़ेगा रहा क्या? हो। चलो मैं एक चीज आपको समझा देती हूँ कि जब हम वास्तु की बात करते हैं इस पे, तो पूजा वास्तु जी हम अपन को तो करवाया था अम्मा ने। अरे मैं डिटेल वास्तु की बात कर रही हूँ, ये तो मुझे भी पता है। तो डिटेल वास्तु कोर्स बोलो ना, स्पेसिफिक हुआ करो। मैम समझ गई। नहीं समझी, इसलिए उन्होंने अभी व्हाइट बोर्ड किसी चालू को कर दिया। लोशो ग्रिड के नंबर्स याद है, कौन सा नंबर कहाँ आता है? मैम सबसे ऊपर 4 9 2 2, यहाँ पे 3 5 7 3 5 7 8 1 6 8 1 6। ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट, ये वेस्ट, तो यहाँ नॉर्थ, क्या आया और यहाँ आया साउथ, ठीक है। तो अब ये कॉर्नर क्या हो गया? साउथ वेस्ट, ठीक है। ये कॉर्नर क्या हो गया? साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यानी जहां जो मैंने डायरेक्शन लिखा है उसके ऊपर जो भी डिजिट आ रही है वो उस डिजिट का डायरेक्शन है। यानी वीनस का डायरेक्शन घर में कहाँ होता है? नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। ज्योतिष के हिसाब से हम नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं कि वो मून का डायरेक्शन है। आप उसको यहाँ पे कोरिलेट ना करें, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ लग्जरीज, नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वेल्थ। तो जो भी हमें जोड़ना हो घर में, उससे रिलेटेड पेपर्स, उससे रिलेटेड चीजें, या हमारी किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ होता है, तो हम, या कोर्ट केसेस में काम अटका हुआ होता है, तो ये वेल्थ या लक्ष्मी जी का नंबर है। तो हम कहते हैं कि अगर हम वो चीजें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख देंगे तो हमारे काम बनने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यार मैं कुछ गलत नहीं, हाँ सही है ये तो, मैं कुछ और ही सोचती जा रही हूँ, बर्ता कुछ अरे और एक रही मिनट, है। एक आप तो जोड़ना है मतलब आप